वक्त खाने के लिए थोड़ा सा चावल भी नहीं बचा। अब सब बर्बाद हो गया। रो मत भाग्यवान, इस तरह मत रो। रोज रोज ऐसे आधा पेट खाकर जिंदा रहने से तो मर जाना ही बेहतर होगा। भरोसा रखो भाग्यवान। अरे आओ कानू, कानू। लगता है शायद मनोहर बाबू आए हुए हैं। घर की छत तो पूरी की पूरी धंस चुकी है। जी वो मैं ठीक करवा लूंगा मनोहर बाबू। 5 महीने का किराया भी तो बाकी है अभी तक। वो मैं दे दूंगा मनोहर बाबू, मैं सब दे दूंगा। सुन, हरी आकर छत की मरम्मत कर देगा और इसका खर्चा तेरे नाम लिखा दूंगा। लेकिन मनोहर बाबू। रुक रुक, अगले महीने भी अगर सारा पैसा नहीं मिला ना तो किसी से पैसे कैसे निकाले जाते हैं वो रास्ता मुझे अच्छे से पता है। हाँ, सुन, जाने से पहले सारे कपड़े बिछा कर जाना, समझी? 2 वक्त का खाना एक ही बार में मत बनाना। ये सब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गई? ठीक है दीदी, वो दरअसल आज तो महीने की 10 तारीख है ना, इसीलिए। हाँ तो तेरे पैसे मैं खा लूंगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर जा अभी। ठीक है। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? जी वो मैं ये सब उठा लेता हूँ। टूटी हुई ईंटों के पैसे कौन देगा? हाँ, ये लेकर दूर हो जा, जा जा। मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई है मालिक, फिर कभी नहीं होगा। तू जाएगा कि नहीं? सुनिए सुनिए सुनिए, अगले रविवार जमींदार माधव राय आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का अनुष्ठान किया जाएगा आम बागान के मैदान में। जो प्रतियोगी जमींदार के खास पहलवान को हराकर विजयी होगा उसके हाथों में जमींदार साहब पुरस्कार के रूप में देंगे 501 रुपए। 501 रुपये? देखो, ये सब अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना, समझ गए? तुमने अपने हाथों से एक चींटी भी मारी है कभी जो कुश्ती लड़ने जाओगे तुम? मजबूरी में इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे ही फूटी किस्मत है, कुश्ती लड़ने गए और अगर हाथ पाँव टूट गए तो कौन देखेगा भला? मैं जाऊंगा। सुनो ना, तुम पागल हो गए हो क्या? जमींदार के पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने की जिद कर रहे हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा बताओ? हाँ, ओहो हो, अरे मत रो इस तरह से। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे गलत मत समझना भाग्यवान, जो कर रहा हूँ हमारे बारे में सोचकर ही कर रहा हूँ। नहीं, और चल नहीं पाऊंगा, जरा आराम कर लेता हूँ यहाँ। सुनो, कौन हो तुम? मैं कानू हूँ। कहाँ से आए हो? यही पास के गांव से आया हूँ कुश्ती लड़ने के लिए। कुश्ती लड़ने आए हो? तो रात को यहाँ क्यों लेटे हुए हो? बाकी सारे पहलवान तो जाकर जमींदार के घर पे ठहरे हुए हैं। मैं तो पहलवान नहीं हूँ ना, और कभी कुश्ती भी नहीं लड़ी है मैंने, इसीलिए। जमींदार का पहलवान दारुल सिंह पीस कर पिस्ता बना देगा, डर जाएगा तू। जा घर लौट जा। नहीं, मुझे तो लड़ना ही होगा। सुना नहीं आपने, कुश्ती प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे 501 रुपये मिलेंगे। हाँ
तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत क्यों है? वो बड़ी लंबी कहानी है, आप नहीं समझेंगे। सब समझूंगा। मेरे घर पे रुकोगे? चलो मेरे साथ। आते वक्त तो ये घर नहीं था यहाँ पर। था, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे परिवार में मैं और मेरी बीवी जब जैसा काम मिलता है वही करके किसी तरह दिन गुजार लेते हैं। कुछ हफ्ते पहले घर की छत तो पूरी की पूरी धंस चुकी है। सुन, हरी आकर छत की मरम्मत कर देगा और इसका खर्चा तेरे नाम लिखा दूंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ना अब, वरना क्या मैं बीवी से झूठ बोलकर रात के अंधेरे में चोरी की तरह भाग कर आता यहाँ पर। समझ गया। देखो जाकर कल क्या होता है। कभी कभी मन की ताकत के आगे शरीर की ताकत हार जाती है। मानते हैं ना? मानता हूँ। इसके साथ एक के बाद एक 5 गांव के पहलवान को पराजित कर दिया जमींदार साहब राय के खास पहलवान दारुल सिंह ने। जय जमींदार माधव राय जी की जय। जय पहलवान दारुल सिंह की जय। कानू भाई, आज तू गया। आज तुझे कोई भी बचा नहीं सकता। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? ये क्या, तुम यहाँ पर? तुम्हारा खेल देखने के लिए आया हूँ। हमारे अगले प्रतियोगी हैं कीर्ति नगर के कानू व्यास। अरे रे। हाँ, जाओ। डर क्यों रहे हो? लड़ो जाकर। दारुल 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 दारुल। अरे बाप रे, बाप रे, लगता है मेरी कमर तो गई। क्या हुआ? इस तरह से कुश्ती कौन लड़ता है भला? आपने बिल्कुल सही कहा था, ये मुझसे नहीं होगा। डरपोक कायर कहीं के। जाओ, उसके सामने जाकर खड़े हो, आंखों में आंखें डाल कर लड़ो। ये मत भूलना कानू कि तुम किस लिए यहाँ आए हो। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी गरीबी से है। ये तुम्हें करना ही होगा कानू। कानू कानू, ये क्या, ये कैसे हो सकता है? आज से तुम ही बनोगे मेरे पहलवानों के मुखिया, अखाड़े का सरदार। क्या? लेकिन अब मैं तो जय कानू सरदार की जय। जय कानू सरदार की जय। सुनिए सुनिए, क्या आप घर पर हैं? मैं कानू कानू, मैं जीत गया हूँ भाई। कौन? किसे ढूंढ रहे हो बेटा? यहाँ पर एक भाई रहते ना, लंबे से सुडौल शरीर, उन्हें ढूंढ रहा था। ओह, हिम्मत सिंह की बात कर रहे हो? वो तो बहुत दिन हुए चल बसे हैं बेटा। आपके समझने में कुछ गलती हो रही है बाबा जी। यह घर उसी का है।
हिम्मत सिंह जमींदार के खास पहलवान हुआ करते थे कभी। उसके बाद अचानक से ही एक दिन पता नहीं कैसे इस घर में आग लग गई थी। उसी आग में हिम्मत सिंह जल करके। ये आप क्या नाप शनाप बोल रहे हैं? हाँ, देखो बेटा, तुम इस तरह से जले हुए घर में किसी को आवाज दे रहे हो, ये सुनकर ही देखने चला आया। अब जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, पागल कहीं का। सही कह रहे थे बूढ़े बाबा। कुछ साल पहले की बात है। आज जिसके साथ लड़ाई की उसी दारुल सिंह ने बहुत कोशिश की थी मुझे हटाकर अखाड़े का सरदार बनने की, लेकिन बन नहीं पाया। ईर्ष्या की आग में जलते जलते आखिर में एक दिन मेरे ही घर में आग लगा दी उसने। बस उसकी लीला अपरंपार। ये सब आप क्या कह रहे हैं भाई? और फिर कल जब तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि यही मौका है कि सारे गांव वालों के सामने उसे नकारा साबित करने का। लेकिन अब तो मैं खाई में गिर गया। जमींदार ने मुझे उनके अखाड़ा के सरदार के रूप में चुना है। उन्हें तो ये नहीं पता ना कि लेकिन अब मैं क्या करूं? मतलब क्या जवाब दूं जमींदार को? तुम चिंता मत करो, आज से ये पहलवान भूत ही तुम्हें कुश्ती का पेच सिखाएगा। क्या सच में? सच में। अब जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारी फिक्र कर रही है, जाओ।